तुम पूछते हो अगर परमात्मा है तो दुख क्यों है? यह सवाल उतना ही पुराना है जितना मनुष्य का अस्तित्व। हर युग में, हर हृदय में यह प्रश्न उठा है, दुख क्यों है? यदि परमात्मा करुणामय है, यदि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तो फिर इस संसार में पीड़ा क्यों है, आंसू क्यों है, बीमारी, मृत्यु और असफलता क्यों है? पहली बात याद रखो, दुख परमात्मा ने नहीं दिया। दुख तुम्हारी अज्ञानता का परिणाम है। परमात्मा ने तो केवल जीवन दिया है, सांस दी है, आंखों को देखने की क्षमता दी है, हृदय को प्रेम का रस दिया है, लेकिन तुम उस जीवन को समझे नहीं। तुमने उस उपहार का प्रयोग गलत किया, और जहां समझ का अभाव होता है वहां दुख पैदा होता है। सूरज प्रकाश देता है, अब यह तुम्हारे ऊपर है कि उस प्रकाश का क्या करोगे। तुम उसमें बैठकर ध्यान कर सकते हो, या आंखें मूंदकर शिकायत कर सकते हो कि बहुत तेज है, बारिश पानी देती है। तुम उसका आनंद ले सकते हो, नाच सकते हो, या उसे कोस सकते हो कि कीचड़ क्यों हो गया। परमात्मा ने केवल अवसर दिया है, जीवन अवसर है। दुख और सुख तुम्हारे चुनाव है। याद रखो, दुख आवश्यक है जैसे अंधकार आवश्यक है ताकि तुम प्रकाश को पहचान सको, जैसे मृत्यु आवश्यक है ताकि तुम जीवन की गहराई जान सको, जैसे कांटे आवश्यक है ताकि फूल का मूल्य समझ सको। अगर केवल सुख ही सुख होता तो तुम उसे भी भूल जाते, तुम्हें उसका रस नहीं मिल पाता। सुख को अनुभव करने के लिए दुख का होना जरूरी है। परमात्मा ने दुख नहीं बनाया, परमात्मा ने द्वार खोले। अब तुम तय करते हो कि उस द्वार से कैसे गुजरना है। दुख एक निमंत्रण है, वो कहता है जागो, तुम सोए हुए हो, तुमने गलत राह चुन ली है। दुख तुम्हें रास्ता दिखाने वाला संकेत है। यदि आग जलती है और तुम हाथ डाल दो तो जलन होगी। क्या तुम कहोगे कि आग क्रूर है? नहीं, आग अपनी प्रकृति में है। जलन तो तुम्हारे मूर्खता का परिणाम है। उसी तरह दुख है। परमात्मा ने नियम बनाए, अगर तुम उनसे विपरीत चलो तो दुख मिलेगा, अगर उनके साथ चलो तो आनंद मिलेगा। तुम कहते हो परमात्मा दयालु है तो दुख क्यों? मैं कहता हूं दुख ही परमात्मा की दया है, क्योंकि अगर दुख न होता तो तुम कभी जाग ही न पाते, तुम उसी अज्ञान में पड़े रहते। दुख तुम्हें झकझोरता है, दुख तुम्हें प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है, दुख तुम्हें भीतर जाने का मार्ग दिखाता है। याद रखो, दुख सजा नहीं है, दुख शिक्षा है। यह जीवन का शिक्षक है। जब बच्चा गर्म चूल्हे को छूता है और जलता है तो वह सीखता है कि आग से सावधान रहना है। यदि दुख न हो तो वह कभी सीख न पाए। जीवन में दुख इसलिए है कि तुम जागरूक हो सको। परमात्मा चाहता है कि तुम समझ से जियो। वह तुम्हें अंधे विश्वास से नहीं, जागरूकता से जीना सिखाता है। पर तुम करते क्या हो? दुख आते ही भाग जाते हो। तुम भूलना चाहते हो, दबाना चाहते हो। तुम नशे में भागते हो, रिश्तों में भागते हो, कल्पनाओं में भागते हो, और दुख बार बार लौट कर आता है, क्योंकि उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ। वह तब तक रहेगा जब तक तुम उसके संदेश को समझ न लो। दुख कहता है अंदर देखो, जहां तुम तलाश कर रहे हो वहां सुख नहीं है, सुख भीतर है। तुम बाहर खोज रहे हो, इस बाहर भटक रहे हो। दुख तुम्हें भीतर धकेलता है, और जो भीतर जाता है वह पाता है दुख तो सतही था। भीतर गहरी शांति है, गहरा आनंद है जो कभी खोता नहीं। यही कारण है कि संत हंसते हैं, भले ही संसार उन्हें दुखी मानता हो, क्योंकि उन्होंने दुख की जड़ काट दी है। उन्होंने समझ लिया है कि दुख बाहर से नहीं आता, वह हमारी अपेक्षाओं से पैदा होता है। तुम चाहते हो कि जीवन तुम्हारे हिसाब से चले, और जब वह नहीं चलता तो तुम दुखी हो जाते हो। पर जीवन को कोई आदेश नहीं दिया जा सकता, जीवन को स्वीकार किया जा सकता है। स्वीकारोक्ति ही मुक्ति है। जैसे ही तुम स्वीकारते हो कि दुख भी परमात्मा का दिया हुआ है, सुख भी उसी